क्या आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना चाहते हो? चाहते हो कि मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाए, जिसके थ्रू मैं जो चाहूँ वो पा सकूँ, अपनी जो गोल है, अपने जो अपनी इच्छाएँ हैं उनको पूरा कर सकूँ? तो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप इस काम को कर लीजिए, उस काम को कर लीजिए, तब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। तरीके तो सबने बता दिए, पर किसी ने एग्जैक्टली वो तरीके नहीं बताए कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कौन सा फर्स्ट स्टेप लेना है जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकूँ। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमें चलना कहाँ से है, तो हम मंजिल तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे ना। सबसे पहला काम होता है कि हम स्टार्ट तो करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तरीके तो सेम ही हैं, पर स्टार्ट कहाँ से करना है, किसके बाद क्या स्टेप लेना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, और लोगों ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि योर वाइब इज योर ट्राइब, क्योंकि वाइब्रेशन ही तो सब कुछ है। अरे अगर हमारी वाइब्रेशन ही पॉजिटिव नहीं होगी तो हम क्या खा की कुछ भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी वाइब्रेशन पर ही काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन ही पॉजिटिव होगी तभी तो वो कोई सिग्नल क्रिएट कर पाएगी। सबसे पहला काम है कि अपनी वाइब्रेशन पर काम करना। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट अपनी वाइब्रेशन पर काम करने से करना पड़ेगा। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 7 स्टेप्स बताऊंगी। 7 स्टेप्स पर आपको 7 डेज के लिए, मैक्सिमम 7 डेज के लिए उन स्टेप्स पर पूरे मन से आपको काम करना है। और मैं 100% ये गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने इन 7 स्टेप्स पे 7 डेज तक अच्छे से काम कर लिया, आपको फ़र्क खुद ही नज़र आने लगेगा। आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आने लगेंगे। आप करके तो देखिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ ही नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि ये तो हवा में बातें कर रही है। नहीं, पहले उसको करके देखो, तब मेरे ऊपर बिलीव करो। जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला काम है, आपको ये करना है कि अपने मोबाइल से सारे बैड कंटेंट को हटा देना है। सिर्फ आपको पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना है, पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, पॉजिटिव बातों को सुनना है। क्योंकि हमारे मोबाइल में जो हम 1 घंटे तक जो बेकार का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपने दिमाग में उल्टी चीज़ें डालते हैं, उसका बहुत गहरा असर होता है हमारे माइंड पे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अच्छी बातों को देखना है, अच्छी बातों को सुनना है। जो आपको सेकंड स्टेप लेना है वो ये है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपको खुद से पॉजिटिव बातें बोलनी है, खुद के लिए बुरा भला नहीं बोलना है, ना ही ये किसी को हक देना है कि आपको बुरा बोले। जैसे कि आप घर में खाना बनाते हैं और आपको डेली सुनने को मिलता है कि अरे खाने में ये चीज़ नहीं है, स्वाद ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, अगर वो बोल रहे हैं कि इसमें नमक कम है, तुमने नमक नहीं डाला था, तो आपको तुरंत अपने माइंड में खुद से बोलना है कि अरे वाह, मैं तो एकदम नपातुल्ला नमक डालती हूँ, मेरी सब्जी में हमेशा नमक ठीक ही रहता है। अगर वो लोग बोल रहे हैं तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, तो तुम्हें बोलना है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मुझे कुकिंग में बहुत मज़ा आता है। इस तरीके से आपको नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव जो बातें हैं, उनको पॉजिटिव बोलना है खुद के लिए। ये सबसे पहले जो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी वो यही थी। मैंने खुद से सेल्फ टॉक करना स्टार्ट किया था, तभी आके मेरे अंदर से चेंज आना शुरू हुए मेरे अंदर। आपको ये ज़रूर करना है 7 डेज तक। नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस वो डेली करनी है। मतलब वैसे तो लगता है कि मेडिटेशन करने से होता क्या है, और सच में मेडिटेशन करने से जो हमारे लाइफ में चेंज आता है ना, जो हमारे माइंड में सोचने और समझने में चेंजेस आते हैं ना, वो हम तो फील करते ही हैं, साथ में हमारे जो आसपास जो लोग हैं वो भी फील करते हैं। क्योंकि जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स का जो जी का जंजाल बन रहा होता है ना, वो डीक्लटर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें क्लैरिटी आने लगती है, बेकार के थॉट्स हट जाते हैं अपने आप, और सही से जो थॉट हमारे लिए ज़रूरी है, जो पॉजिटिव है, सिर्फ वही हमारे माइंड में रह जाते हैं।
मन शांत हो जाते हैं मेडिटेशन करने की वजह से। पूरा दिन शांत शांत लगता है, हमें गुस्सा नहीं आता जल्दी। मतलब मेडिटेशन मतलब समझ लो आपको सेल्फ कंट्रोल आने लगता है खुद पे। वैसे कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो, पर नहीं, हमें टाइम की नहीं, हमें माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा जो माइंड है ना वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो आपको मेडिटेशन डेली करना है, एटलीस्ट 7 डे तो करना ही करना है। करके देखो आपको कितनी, आप 15 मिनट से स्टार्ट करो और हाफ आवर तो करो ही करो। एज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, हमें डेली एक प्रैक्टिस नोट सुबह लिखना ही चाहिए। ये प्रैक्टिस नोट लिखने से आपको नहीं पता कि कितना बड़ा काम करोगे आप। आपके आपके पास जो है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करो, ग्रैटिट्यूड करो। डेली ग्रैटिट्यूड नोट, एक भगवान को एक लेटर जरूर लिखो इन द मॉर्निंग। मैं खुद करती हूँ, बहुत चेंजेस आते हैं। आप करके देखो 7 दिन तक। पता है ग्रैटिट्यूड करने से क्या होगा, ये नोट लिखने से क्या होगा, जो हम जो डेली डेली कंप्लेन करते रहते हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो बिहेवियर है वो खुशनुमा हो जाएगा। हमें दूसरे को देख के जेलसी नहीं होगी। और तो और हम अपने आप को यूनिक फील करेंगे। हम फील करेंगे कि हम भगवान के सबसे अच्छे बच्चे हैं। डेली आप कैसे भी ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने ग्रेटिट्यूड नोट में डेली ही उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे पास है। सो ग्रेटिट्यूड ज़रूर ज़रूर करना है। नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ लव। देखो सेल्फ लव अलग है एंड सेल्फ केयर अलग है। सेल्फ केयर वो है कि जो हम जैसे घर समझ लीजिए, घर को हम साफ करते हैं वगैरह, ऐसे ही हम अपनी बॉडी को क्लीनिंग करते हैं, सजाते धजाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ केयर। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव वो है जो हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है, हमारे अंदर का बच्चा। उस बच्चे को हमें रोने नहीं देना है, सैड फील नहीं होने देना है। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बातें क्या है कि हमें उससे कुछ गलत नहीं बोलना है, गलत मैसेज नहीं देना है, उससे कुछ भी गलत ऐसा कुछ करना नहीं है कि वो रो जाए या परेशान हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए। उसकी केयर करनी है, खुद भी ध्यान रखना है, और किसी बाहर वाले को ये इजाज़त नहीं देनी है कि जो हमारे इनर चाइल्ड है उसको ठेस पहुंचा पाए, उसको दुखी कर पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव को भी आप 7 डेज तक जरूर करें। लास्ट स्टेप इज कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल। अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव पीपल कैसे लाएं, कहाँ से लाएं? घर में तो इतने सारे नेगेटिव लोग भरे हुए हैं कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो उनको छोड़िए। आप सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते हैं? अपने मोबाइल के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपने फ्रेंड्स में ऐसे दोस्तों को ढूंढिए जो आपको मतलब पॉजिटिव बातें सिखाए। आपको लगे कि कुछ पॉजिटिव बात बोल रहा है, इससे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ तुझे करना चाहिए। उससे मिलकर ये नहीं लग रहा कि अरे ये मैं कैसे करूँगा, नहीं। आपको एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए, आपको इंस्पायर फील होना चाहिए। ऐसे दोस्त बनाइए। और आप मोबाइल में जो आपका पैशन है, जो आपका गोल है, जिस चीज़ में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल में। सबसे ज़्यादा आप अपने दोस्तों और मोबाइल के करीब ही तो रहते हैं। सो पॉजिटिव जो आपके सराउंडिंग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनमें पॉजिटिव लोगों से बात करिए, उसका बहुत फर्क पड़ता है। सो कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल।